विरोध के बाद हरिद्वार में क्रिसमस प्रोग्राम कैंसिल, जबलपुर में मारपीट, कई शहरों में बवाल। क्रिसमस नहीं मनाने देंगे बजरंग दल, हिंदू सेना और बीजेपी के लोग। क्रिसमस 2025 से पहले ही देश के कई जगहों पर इसका विरोध शुरू हो गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में जहां हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची का क्रिसमस को लेकर दिया गया बयान सुर्खियों में है, तो वहीं जबलपुर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच मारपीट हो गई है। जबकि हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों के विरोध में चलते जो क्रिसमस का कार्यक्रम था उसको भी रद्द कर दिया गया है। बताऊंगी दोस्तों कैसे सब कुछ चल रहा है। सिर्फ मुसलमान ही टारगेट नहीं, ईसाई भी अब इन बजरंग दल वालों के निशाने पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। बजरंग दल और बीजेपी से जुड़ी संगठनों ने नमाज और बेशर्मी से आतंक फैलाया और अब वही गुंडागर्दी क्रिसमस पर दोहरा रहे हैं। यह सिर्फ साहिगुणता नहीं बल्कि खुला धार्मिक उत्पीड़न है और जिसे सरकार अनदेखा कर रही है। क्या सच में कोई इन्हें हिंदू धर्म का रक्षक मान सकता है जिस तरह का इनका आतंक चल रहा है? बिल्कुल नहीं। कोई भी शांतिप्रिय लोग नहीं मानते। ये लोग धर्म के रक्षक नहीं है बल्कि धर्म को बदनाम करने वाले हैं। इसका एकमात्र मकसद समाज को जहर से भरना है। ये लोग बड़ी खूबी से इस बीच नफरत भड़काना, राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक उन्माद खड़ा कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। यही है मोदी सरकार का कथाकथित सबका साथ और सबका विकास, जहां पर अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है और कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जा रही कि जाओ आतंकवाद फैलाओ, उन्माद फैलाओ। एक्स पर वायरल होती है इस रील को दिखाया गया, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है किसी मॉल का है। लाजपत नगर में सांता क्लॉज की टोपी लगाए कुछ महिलाओं को कुछ आदमी हड़का कर चले जाने को कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ। वीडियो में पूरा साफ दिखाई पड़ रहा हो, कहा जा रहा है कि क्या फालतू में ये कर रहे हो, अपने घर में मनाओ जाके। धर्म परिवर्तन जैसे शब्दों का बेहूदी से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हिंदूवादियों के मुंह से निकल रहा है। जो विदित हो, जो लोग ईसाई हैं, समुदाय से हैं, भारत में 2 से 3% के आसपास हैं अल्पसंख्यक और ईसाई। लेकिन भारत में मेडिकल इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो ईसाई समुदाय का योगदान ऐतिहासिक है, संरचनात्मक है, दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज ये अंधभक्त गोबर खाने और मूत पीने वाले क्या जाने ईसाइयों के बलिदान को। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.3% होने के बावजूद ये समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ईसाइयों के प्रमुख योगदान जो है वो निम्नलिखित, अब मैं सब बताऊंगी एक एक, क्योंकि अंधभक्तों को जानना जरूरी है और अंधभक्तों का साथ देने वालों को भी जानना जरूरी है कि ईसाई हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। अस्पतालों का व्यापक नेटवर्क, भारत में ईसाई संस्थानों द्वारा संचालित 1000 से अधिक अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 60,000 इन पेशेंट बेड की सुविधा उपलब्ध है। अकेले कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केवल उनके पास 35,000 से अधिक जो स्वास्थ्य है, सामाजिक जो उनकी सेवा संस्थान है वो है, जो गरीबों और लोगों की मदद करते हैं, जो सालाना 2.1 करोड़ से अधिक मरीजों की सेवा करते हैं। इनका क्या योगदान, तुम गोबर खाने वाले तुम क्या जानोगे मेडिकल क्या होता है, जैसा योगदान ईसाइयों ने दिया है। नर्सिंग प्रोफेशन की नींव रखने वाले भी ईसाई हैं भारत में। आधुनिक नर्सिंग को एक सामान्यजनक पेशे के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी ईसाई समाज को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी पहले से लेकर अब तक भारत की 90% नर्सें ईसाई थी और हैं, और 80% जो ईसाई नर्सिंग स्कूलों में होता है, मतलब जो ईसाई स्कूल है वहां पर भी है, वहां पर नर्स ईसाई समुदाय की। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं जो ईसाई हैं, स्वास्थ्य संस्थानों का लगभग 80% कार्य उन ग्रामीण और दुर्लभ जो इलाका है वहां पर है, जहां चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम है। ये संस्थाएं जो हैं भारत की लगभग 2.5 करोड़ आबादी 2% के स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन करती हैं
अग्रणी मेडिकल संस्थान ईसाई समुदाय ने भारत के कुछ बेहतरीन मेडिकल कॉलेज स्थापित भी किए हैं, जैसे कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जिसको कहा जाता है कि CMC। यहाँ भारत का पहला किडनी ट्रांसप्लांट 1971 और पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1961 जैसे कई ऐतिहासिक कार्य यहाँ हुए हैं, इस इंडस्ट्री में हुए, और ये सब योगदान ईसाइयों ने दिया है। तुम क्या जानोगे गोबर और मूत पीने वालों, तुम क्या जानोगे ईसाइयों के बलिदान को। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी कि CMC लुधियाना, ये उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान है, जहां पर जो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज और बेंगलुरु जो है मेडिकल कॉलेज, वहां जो अपनी गुणवत्ता के लिए माना जाता है। क्या क्या बताऊं कि ईसाइयों ने मेडिकल के लिए और कितनी सेवाएं दी हैं। 19वीं सदी में जब सामाजिक कारणों में महिलाएं पुरुष और डॉक्टर से इलाज कराने में हिचकिचाती थीं, तब जेनाना मिशन शुरू हुआ और इसके माध्यम से महिला डॉक्टरों ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। यानी कि इन्हीं ईसाइयों की वजह से आज महिलाएं डॉक्टर हैं जो तुम्हारी बहन बेटियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा कुष्ठ रोग और TB के मरीजों की गरिमापूर्ण सेवा और उपचार में भी ईसाइयों की प्रारंभिक योगदान भुलाया नहीं जा सकता है, उनके योगदान को। आपातकालीन सेवाएं, हाल ही में कोविड हुआ था, जब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, अपने ही लोगों को जला नहीं रहे थे, डरते थे, तब कोविड महामारी के दौरान ईसाई अस्पतालों ने बड़ी संख्या में बेड और क्वारंटाइन सुविधाएं प्रदान कर सरकारी प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता की थी। भूल गए तुम सब, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो गोबर और मूत भरा है, तुम क्या जानोगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुझे, आपको या हमारे पेरेंट्स के जो जन्म हुआ है और या जीवित जो लोग बचे हैं, उनमें ईसाई समाज का योगदान जरूरी है और जरूरी था। ये तो उस रात गांव में कोई ईसाई नर्स पहुंच गई होगी, या फिर पुराने ज़माने में दादा परदादा के ज़माने में ऐसे ही लोग थे, जो हॉस्पिटल था वो ईसाइयों का ही हॉस्पिटल था। बाद में हिंदी के डॉक्टर वहां पर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा इलाज जो हुआ है ईसाइयों के टाइम पर ही हुआ है। आज भी वो सेवा दे रहे हैं। ये 2020 में कोविड में सीधे तौर पे हमें या हमारे माँ बाप के जीवन रक्षा में ईसाई समाज का बड़ा योगदान रहा है और हमेशा रहेगा। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और आज कुछ लोग इतने बड़े वाले हो गए हैं, धर्म रक्षक हो गए हैं, कि ईसाई समुदाय की महिलाओं को बुरी तरह से जलील कर रहे हैं। उनकी लाल टोपियां देख के उनकी भावनाएं आहत हुई जा रही हैं। ये कौन सी जाति धर्म के लोग हैं? एक बार आप सब अपने जो तालियां हैं अपने लिए ही बजा लीजिए, क्योंकि आप लोग जुल्म होते हुए देख रहे हैं। नफरती कीड़ों ने देश को ऐसा जहर का बीज बोया है कि भारत की छवि यहां से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी को उनके मुंह में माइक डालकर पूछा जाए कि आखिर जब अल्पसंख्यकों पर जुल्म जास्तियां हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे। बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के कार्यक्रम में जमकर उपद्रव करते हैं ये लोग, तोड़फोड़ करते हैं। सोचो, अगर क्रिश्चियन और मुसलमान देश में लाखों प्रवासी भारतीयों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, तब क्या होगा। ये सोचो, भारत के लोग जो हैं बाहर के देशों में रहते हैं, ईसाई देश में रहते हैं, जब वो लोग लात मार मार के तुम्हारे रिश्तेदारों को निकालेंगे तो रोजगार दोगे? तुम तो कुछ चवन्नी के महंगे हो, तुम क्या रोजगार दोगे। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अब भी भारत के अंदर निर्भर है और तुम चले हो धर्म बचाने। किसी भी देश में जब बुरे दिन आ जाते हैं तो उनके संकेत ऐसे ही होते हैं। कानून कायदा खत्म हो जाता है और असामाजिक तत्व समाज के मालिक बन जाते हैं, जिनकी कोई हैसियत और औकात नहीं होती। वैसा ये बजरंग दल वाले हैं, उत्पाद मचा रहे हैं। इस साल अप्रत्याशित जो रूप से ईसाइयों के त्योहार हैं क्रिसमस पर हिंदुओं के नाम पर अल्पसंख्यकों को सताने, डराने, मारने, पीटने वाले गिरोह जगह जगह आपको नजर आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो पूरी बस्ती ही जला दी गई। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि में सेंटा क्लॉज बने बच्चों पर सड़क पर संबंधित सामान बेचने वालों को मारा पीटा जा रहा है कि आप अपने घर में क्रिसमस नहीं मना सकते, आपको सामान नहीं बेचने दिया जाएगा। इसी क्रम में एक ईसाई धर्म स्थल के सामने कुछ ऐसे शोधे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। कल क्रिसमस था, आज है, और आज ही
पूरी यूपी के बरेली में चर्च के सामने बजरंग दल के लोगों ने हनुमान चालीसा और नारेबाजी की। ये सब देखकर किसी को खराब क्यों नहीं लगता, खासकर हिंदू धर्म के लोगों को, कि बजरंगबली का नाम लेकर किसी को क्यों परेशान किया जा रहा है। कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, यही सब कुछ तो चल रहा है हमारे देश में। हमारे भगवान को सबके हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन उनके नाम पर किस तरह की दंगाई मचा के रखा है इन लोगों ने, हिंदुओं ने। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं चर्च में गया, मैंने कैंडल जलाए, प्रार्थना की, सर झुकाया। और वही नरेंद्र मोदी के चाहने वाले बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के उन्मादी भीड़ और नरेंद्र मोदी के चाहने वाले चर्चों में घुस रहे हैं, चर्च के पादरियों को मान रहे हैं, चर्च में रखे सामानों को तोड़ रहे हैं, चर्च में सामान बेचने वाले जो बच्चे हैं, टोपी और चर्च के सामान बेचने वाले, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही, यहां तक कि चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? बहुत अच्छी बात है, इज्जत बहुत बनेगी नरेंद्र मोदी की भारत के बाहर। एक तो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म खत्म नहीं हुए थे कि अब ईसाइयों पर जुल्म शुरू हो गया है। अगला नंबर किसका होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि खामोशी आपके दरवाजे तक इन दगाइयों को आज नहीं तो कल पहुंचा के रहेगी। मुसलमान के दरवाजे आई, ईसाई के दरवाजे आई, अब अगला नंबर किसका है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नमस्कार।